हाय फ्रेंड्स, मनाली की आंखों से ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बगिया में खड़ी हूँ और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स लेकर आई हूँ। और चलिए, बहुत सारे फूल भी खिले हैं तो मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को घर में रखे हुए अदरक से ही न्यू प्लांट्स रेडी करना बताऊंगी। तो देखिए, खाने के लिए जो हम अदरक लेते हैं उसमें इस तरह के हो जाते हैं अंकुर, और इसके ये देखिए मैं यहाँ छोटी छोटी काट ली हूँ, सब में अंकुर है। और इससे ही मैं अभी गमले में लगाऊंगी। और उसके लिए कैसे मिट्टी होनी चाहिए चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, एक प्लास्टिक के यहाँ मैंने छोटे टब में मिट्टी रखा है और ये बलुआही मिट्टी है। और ऐसी मिट्टी में ही बहुत अच्छे हमारे अदरक जो है बैठते हैं। तो इस तरह से हल्का सा इसमें दबाना है, देखिए ऐसे, और एकदम मिट्टी डाल देना है हल्का हल्का। और इस तरह से आप लगा के देखिएगा कि बहुत सारे आपके न्यू प्लांट्स हो जाएंगे। और बहुत अच्छे अदरक बैठते भी हैं, क्योंकि मैं इसे कई सालों से इस तरह से लगाती आई हूँ। बिना पैसे खर्च किए आप घर में अदरक के प्लांट उगा सकते हैं और बहुत सारे अदरक आपको इससे मिल जाएगी। देखिए, मैंने सभी इसमें लगा दिया है और मैं आप लोग को 3 से 4 दिन के बाद ही दिखाऊंगी। देखिएगा, बहुत अच्छे से हमारे प्लांट जो है निकलना शुरू हो गए होंगे, बन चुके होंगे। तो इस तरह से नए नए प्लांट्स का मैं आप लोग को वीडियो दिखाते रहूँगी बना बना करके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। ये देखिए, ये तो मैंने पहले भी दिखाया था। रेड कलर के हमारे हैं हिबिस्कस, एकदम गुच्छे वाली ये फूल, और बहुत सारी खिल रही है अभी, क्योंकि हल्की बारिश भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, धूप भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा फूल भी खिल रही है। चलिए और एक दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी सी, एकदम बहुत सुंदर सा कलर देखिए। और ये थोड़ी कम खिलती है, लेकिन जब भी खिलती है बहुत बड़े बड़े होती है। ये भी ग्राफ्टेड वाली है और इसकी 2-4 बार मैंने कोशिश भी किया कटिंग से। पौधे होते हैं, नए पत्ते आते हैं, इसके डाल से लगाया है मैंने, तो कटिंग से लगाया है जब भी, तो पत्ते बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद पौधे जो है वो सूख जाते हैं। ये ग्राफ्टेड वाली है और कितनी बड़ी बड़ी फूल होती है, देखिए कितना प्यारा कलर है। और ये देखिए, एक एकदम डीप मैरून कलर के, देखिए एकदम डीप मैरून कलर के हैं। और ये जब खिलेंगे अच्छे से तब फिर मैं दिखाऊंगी। देखिए, अभी सिर्फ कली है। और ये देखिए, ये मैंने नर्सरी से लाया है। इसे बटन रोज़ बोलकर उन्होंने दिया है। पिंक कलर की है और उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वाइट कलर भी है। देखिए, मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने ले लिया। इधर मैंने लिया है सेवंती, तो ये उन्होंने पिंक कलर बोल कर दिया है। इधर फ्रेंड्स, इसके कलर्स पता नहीं चल रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है। ये और एक येलो कलर बोल कर दिया है, और ये एक मिक्स कलर पिंक वाइट ऐसे कुछ है, उन्होंने बोला है। अब खिलने के बाद ही पता चलेंगे
यहाँ मैंने सुदर्शन का लिया है। इसके मेरे वाइट वाले भी थे जो कि उड़ीसा में रह चुके हैं, तो अगर मैं फिर गई तो वहाँ से फिर कुछ पौधे लाऊंगी। आप लोगों ने देखा है पिछली बार भी मैं जब उड़ीसा गई थी तो अपने घर से कुछ पौधे लेकर आई थी। और मनाली की बगिया भी आप लोग देखे हुए हैं, कितनी सुंदर मैंने बनाया था अपनी बेटी की याद में। मुझे हर फूल में अपनी बेटी का चेहरा ही दिखती है। तो वहाँ से जब आई तो बहुत मेरा मन उदास था, क्योंकि प्लांट्स तो मेरे बहुत सारे छूट गए। 600 समथिंग मैंने पॉट में लगाया था प्लांट्स, 7-8 ही लाई, बाकी सब छूट गए। कुछ बाद में गई तो फिर पॉलीथीन में लेके आई थी निकाल करके गमले से, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स मुझे किसी किसी को देना पड़ा और कुछ तो मेरे चोरी हो गए। बहुत जो कॉस्टली प्लांट्स थे मेरे, एक्जोरा और थे रॉयल पम 2 लाई थी और वहाँ 2 थे, फन के थे। तो गेट लॉक थी, लेकिन फिर भी जंप करके बहुत अच्छे प्लांट्स किसी ने चोरी कर लिया। अब इस बार अगर जाऊंगी तो देखती हूँ, अगर बचे हुए हों तो कुछ पौधे लाऊंगी, क्योंकि इस घर में भी मुझे मनाली की बगिया बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, गमले में लगाना शुरू करती हूँ और बिना खाद के भी प्लांट्स को कैसे अच्छे से लगा करके प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो हों उसके टिप्स बताऊंगी। देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। रोज़ के प्लांट्स जब लगाई थी तब भी बताई थी, आप लोग के साथ शेयर किया था मैंने लगाते वक्त का। तो देखिए, चलिए फिर मैं लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गमले में होल है और होल बहुत ज़रूरी होती है होना। अब इसमें मैंने एक मिट्टी का जो है टूटा हुआ डाल दिया टुकड़ा, क्योंकि अगर इस तरह से ना डालें और आप डायरेक्ट मिट्टी डाल दें तो फिर बाद में वो जाम हो जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे पत्ते, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास में खाद वगैरह नहीं है, तो कुछ सूखे पत्ते मैं डाल रही हूँ और उसके बाद फिर ये मिट्टी डाल रही हूँ। और ये मिट्टी जो है ये बलुआई मिट्टी है और इसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी भी डाला है। थोड़ी बालू, थोड़ी मिट्टी, सब मिक्स करके ही मैं ये बनाई हूँ। अब इसमें फिर से थोड़े से पत्ते डालूँगी। इस तरह से जो हमारे होंगे मिट्टी तैयार, वो बहुत ही जो है हल्के होंगे। और बाद में इसमें मैं कंपोस्ट डालूँगी। वैसे इसमें कंपोस्ट डाल के ही लगानी चाहिए और वो भी सड़ी वाली, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी पौधे। तो इस तरह से देखिए, अब एक प्लांट लूँगी जिसे मैंने लाया है। अब इसे धीरे से मैं इस निकालूंगी। इस तरह से रूट हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो एकदम हल्के हाथों से देखिए मैं लूज कर रही हूँ, इस तरह से निकाल लूँगी। और ये जो बैग है इसे भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि इससे मैं इसमें फिर अपने न्यू प्लांट्स बनाऊँगी। और देखिए, बहुत अच्छे से इसमें आपको रूट्स दिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छी प्लांट्स मुझे मिली है नर्सरी से। अब इसे रखूँगी और चारों तरफ से फिर मिट्टी भर दूँगी। और थोड़ी सी खाली रखूँगी, क्योंकि खाद वगैरह। तो पहले सभी एक एक करके मैं लगा लेती हूँ। देखिए, अब पानी डाल दूँगी
सभी प्लांट्स में। और ये जो मैंने गैप छोड़ा है पूरे में मैं गोबर की सड़ी वाली खाद डालूंगी। प्लांट लगाने के बाद एक बार पानी डाल दूंगी और फिर 3-4 दिन तक पानी नहीं डालूंगी। अच्छे से गंदा नहीं लगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने धनिया के बीज लिए हैं और इस तरह से मैं इसे एक बार चला दे रही हूँ। इसे 2 पीस में कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बोना है। तो अगर ऐसे खड़े धनिया आप डालेंगे तो काफ़ी टाइम लगती है, और इस तरह से अगर तोड़ के डालेंगे तो जल्दी से हमारे जो है धनिया की सीडलिंग होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने चला दिया और अब मैं ले रही हूँ एक कंटेनर और पानी डाल रही हूँ। अब इस तरह से मैं धनिया के बीज डाल दूँगी और इसे रात भर भिगो के रखूँगी। फिर कल मैं आप लोग को दिखाऊँगी। इस तरह से रात भर भिगो के रखूँगी और कल आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं इसे डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कल आप लोग के साथ मैंने इसे शेयर किया था किस तरह से मैं इसे 2 पीस की हूँ और रात भर पानी में भिगोई हूँ। अब इसे पानी से मैं निकाल लेती हूँ। प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल रही हूँ, और ऐसा क्यों डाल रही हूँ इसे आप लोग को बताऊँगी। देखिए इस तरह से मिट्टी डाल दिया। अब यहाँ मुझे इसे लगाना है। ये बड़े से गमले हैं तो इस तरह से मैं छीट दे रही हूँ। अगर फ्रेंड्स भींगी हुई जो धनिया को आप डालेंगे तो एक ही जगह आपकी होगी, लेकिन हमने मिट्टी डाल के जो मिलाया तो उससे क्या होगी कि सभी जगह ये हमारी उगेगी। तो देखिए अब इसके ऊपर हल्की सी फिर मैं मिट्टी डालूँगी ताकि हमारी जो है सही से हो। इस तरह से हल्के हल्के मैं मिट्टी डाल रही हूँ। और धनिया को उगने में कम से कम आपका 10 से 12 दिन लगते हैं, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। और देखिए ऐसे इस तरह से मैं हाथों से छिड़क रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। देखिएगा किस तरह से ये हमारी तैयार होगी। और कुछ धनिया के बीज मैंने इसमें भी डाल दिया। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरी बागवानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत कुछ आगे भी मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी, और कैसे प्लांट की केयर लेने हैं, कौन कौन से इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, सभी मेरी वीडियो में आगे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।